पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, बच्चों, वर्ष का 12वां इतवार ये संदेश लेके आता है कि प्रभु वचन एक ऐसा निमंत्रण है, ना केवल प्रभु के मार्ग पर अनजाने रूप से चलना, लेकिन वैयक्तिक रूप से अपने हृदय के गहराई से अनुकरण के रूप में उनके जीवन के साक्षी बनना। ईश्वरीय बल ऐसा बल है, संसार के हर शक्तियों को हरा देता है। बपतिस्मा से लेकर पाप स्वीकार संस्कार और परम प्रसाद जो मसीह जीवन का स्रोत है, हमें बल प्रदान करता रहता है। यह इतवार का हिस्सा मैं चाहूँगा हमारे समूचे मध्य प्रदेश के लिए और इस पैरिश के लिए ऐसे अनुभव का दिन हो कि प्रभु हमारे नज़दीकी में है, संग संग चलते हैं, भले हम नहीं देख रहे हों, वो हमारे संग संग चलते हैं। उसी का मतलब ईसाई क्रिश्चियन होना। आइए हमारे भाई संकोच, डर और किसी प्रकार के बंधन हैं जिससे कि हम विश्वास को कमजोर होने देते हैं, भरोसा टूटता है और प्रेम का मर्म नहीं समझ रहे हों, यह जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, माफी मांगे और विश्वास योग्य अपने को बना रहे हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पालन करने से, अपने कसूर से, अपने बड़े भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य वाली धन्य मरियम से, सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मेरे
प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता है और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदय में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। योग का ग्रंथ हमें यह शिक्षा देता है कि हम ईश्वर की सर्वशक्तिमता तथा सर्वज्ञता के सामने मनुष्य को नम्रतापूर्वक झुक जाना चाहिए। ईश्वर दुख तकलीफ द्वारा हमारी परीक्षा लेता है, किंतु अंत में वह हम पर दया करता है। नबी योग का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1 से 8 और 8 से 11। प्रभु ने आंधी में से योग से इस प्रकार उत्तर दिया, जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों में लपेट दिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया और द्वार तथा सिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। मसीह मर गए और बाद में उन्होंने पुनर्जीवित होकर हम सबको नवजीवन प्रदान किया। अब मसीह के साथ एक हो जाने के कारण हम नए मनुष्य बन गए हैं। संत पौलुस के शब्दों में, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। कुरिन्थियों के नाम
संत पौलुस का दूसरा पत्र। सब कुछ नया हो गया है। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए हैं और जी उठे हैं। इसलिए हम आपसे किसी को दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए। उस पर वो बैठ गए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वे पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वो जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, दम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में कहने लगे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पाठों में हमें तीन बातें समझी जाती हैं
हम सभी परिचित हैं योग की कहानी से। पुरानी व्यवस्थान में योग को अपने घर में स्थान नहीं था, सबों ने उसको दुत्कारा था, अपनी पत्नी ने उसको भगा दिया था। धनी होने पर भी उन्होंने सर्वस्व को खोया। उसको ये वाणी बादलों से सुनाई पड़ी, तुम नहीं जानते मेरे बल को, मेरी शक्ति को। जो समुद्र गर्त से उबर आया, उस जल को बादलों के चादर से और लहरों के बल से मैंने उनको रोका और उस जल की सीमा बनाई। हम जानते हैं रचयिता ईश्वर, आकाश को रचना, धरती को रचना और जल को रचना अत्यंत ही भाग में। बल ईश्वर का पुरानी व्यवस्थान से ही अपने को प्रकट करता है। ईश्वर बलशाली है, शक्तिशाली है, सारे संसार का सृष्टि करता है। और दूसरे पाठ में संत पौलुस अपने ही अनुभव से बता रहे हैं कि हम सभी ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर जीवन बिताएं, ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर जीवन बिताएं। यीशु का प्रेम उसकी पूरे बल का एक संक्षिप्त रूप का बल है, प्रेम का बल। हम सभी समाज में जो हैं, माता पिताओं का प्रेम, भाई बहनों का प्रेम, पारिवारिक प्रेम, आस पड़ोस वालों का प्रेम से हमें बल मिल जाता है, चंगाई प्राप्त होती है, मन शांत हो जाता है और जाता प्रभु ईश्वरी बल लेकर संसार में रहे, अपने शिष्यों को दृष्टांत के माध्यम से शिक्षा देते रहे। अब दिन भर के मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद वो थके होंगे, जैसे उनके शिष्य भी। उन्होंने कहा कि चलो हम उस पार चले, एकांत में दूर, जनता के दूर। वो नाव पर चढ़े, शिष्य नाव चलाने लगे। जो भी नाव वहां स्थान पर मौजूद थे, सब नाव एक साथ चले। मध्य समुद्र में हवा निकली, जैसे कि लहरें उस नाव को डुबाने जा रहे हो। थके मांदे यीशु दुम्बाल पर थकिया सो रहे थे, आराम कर रहे थे। शिष्य भाग दौड़ के चलते हैं, प्रभु आप नहीं देखते हम नष्ट हो रहे हैं। यीशु हमारे सामने, सवाल हमारे सामने यह है मेरे भाई बहनों, हम किस तरह से प्रभु यीशु के नजदीक का अनुभव करते हैं। लगता है हमारे ऊपर प्राकृतिक विपदाएं आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, जहां तक कि ये 1.5 साल से कोरोना महामारी से हम तंग हो चुके हैं। भरोसा नहीं होता है कौन कहां पर क्या होने वाला है। लगता है, कुछ भी लगा है कि यीशु हमारे पिलाता भूख शायद सो पड़े हुए, उनको जगाने की ताकत हमें नहीं है। हे प्रभु तुम नहीं देखते हो कि हम नष्ट हो रहे हैं, तुम आराम से सो रहे हो। लेकिन एक बात है, शांति धारण करना, समन्वय स्वभाव से उसको समझना, और यह बात है यीशु के सोए हुए पाना। लगता है मानव स्वभाव से हम उसको परखते हैं, सोया हुआ होता है, लेकिन उनके संग, उनकी उपस्थिति और सानिध्य हमें भेद देता है। लगता है इस जीवन की यात्रा में खुद कलीसिया भी लहरों के शिकार हो चुकी है। घर घराना लगता है कि ईश्वर के बिना ही हम जी सकते हैं। प्राकृतिक विपदाएं हैं, बीमारियां हैं और अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं। कहा जाता है 50% लोग निरुद्योगी हो चुके हैं। 1 साल से निरुद्योग, घर घराना चलाना कठिन हो रहा है और नैतिक वातावरण दूषित हो चुका है। सत्य का मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारी दुर्दशा है। हम समझेंगे हमारी व्यवस्था वही अवस्था है जो कि प्रभु के शिष्यों ने उस नाव पर अनुभव किया।
यीशु के साथ रहने पर भी वो भय खा गए और चिल्लाने लगे, प्रभु आप नहीं देखते हैं कि हम कष्ट में है। यीशु से चर्चा नहीं करता है, जगता है, देखता है, आदेश देता है, रुक जाओ, थम जाओ, शांत हो जाओ। परिणाम सुसमाचार में लिखा है। मैं चाहता हूं आज के बलिदान को हम इसी भावना को लेकर चलाएं कि संसार में जो भी आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, हमारे जीवन यात्रा की उस नाव पर हम डवाडोल हो रहे हैं, हमारे बचाने वाले कौन हैं? सरल स्वभाव से मुझे सिखा दिया गया था, जब डर जाते हो क्रूस का चिन्ह लो। क्रूस का चिन्ह भय भगा देता है, शैतान के प्रलोभन को हटा देता है और धैर्य उत्पन्न होता है। एक परिवार रहा, बालिका 5 साल रही, कक्षा 1 में पढ़ती थी, तो पापा ने प्रथम बार बड़े कष्टों के माध्यम से एक अच्छी नई कार खरीदी, प्रथम बार। बालिका घूम रही थी, कार को देख रही थी, पापा उसको साफ कर रहा था, कुछ नट बोल्ट टाइट कर रहा था, बैठ रही थी, वो अपना कार को अच्छा बना रहा था और बच्ची से बात कर रहा था कि कार हमारे लिए है, घुमाने ले जाएंगे कल, बातें कर रहा था। अब बच्ची खेलती रहती थी, एक पत्थर, नुकीला पत्थर उठाकर उस बच्ची ने कार पर लकीर करना शुरू कर दिया। समझ के बाद अच्छा कार नया नया आया है, कार पर लकीर की गई। पापा ने देखा, गुस्सा बढ़ आया और अपने हाथ में जो था उसके हाथ को पकड़ा, उंगली के ऊपर रखा और उसको खूब पीटा, खूब पीटा, जहां तक कि तुम शैतान बालिका हो, तुमने क्या किया, खूब पीटा। मम्मी दौड़ आई, देखा खून बह रहा है, तुरंत अस्पताल ले लिया गया और बच्ची 1 सप्ताह के बाद पापा खड़े थे, रो रहे थे, बच्ची का हाथ बिना उंगली का हुआ है। वो प्यार से पूछ, पापा जी मेरी उंगलियां वापस आएंगी ना? हाँ हाँ हाँ। दूसरे दिन बच्चे ने विवेक से पूछा, पापा जी कितना समय लगेगा, कब मेरी उंगलियां बढ़ेंगी? आप सोच सकते हैं पापा के दिल में क्या लगा होगा। वो वहां से धीरे धीरे बाहर निकले, नीचे गए, घर पास ही था, वहां गए, कार के पास बैठे रोने लगे और ख्याल से अकल से देखा लकीर क्या लिखा है। बच्ची ने ये बात लिखी थी, वो अक्षर पहचान रही थी, सीख रही थी, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। उस शब्द को देखकर दिल कांपने लगा। जो भी लिखा है, मेरी बच्ची ने, लाडली बेटी ने अपने प्यार की साक्षी दी है। जिंदगी भर उस बालिका को बिना उंगली से जीना पड़ा। ये दृष्टांत मैंने इसलिए रखा कि मैं, आप सभी हमारे जिंदगी के व्यवहार में कुछ बुराई करते होंगे, गलती लकीर हो जाती होगी, फिर उस गलती लकीर में हम क्या समझते हैं? ईश्वर की इच्छा पूर्ति में, उसके प्रेम में गलती सुधार कर जो टेढ़ी लकीर है वो सीधी करने की मेहनत करते हैं, तब हम यीशु के प्यारे हैं। हमारी सब गलतियों में हम इसी लिखे रहते हैं, हे पिता हम तुझसे प्रेम करता हूं। वही प्रेम से प्रेरित होकर हम जिंदगी बिताएंगे कि गलती होने पर भी, वो लकीर गलत होने पर भी, लकीर का एक मतलब होगा हम ईश्वर से प्यार करते हैं, अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारे मन से, सारी बुद्धि से ईश्वर से प्यार करेंगे। गलती हो जाती है, पाप क्षमा के लिए याचना करेंगे। गलती होने पर भी हमारा प्रेम न टूटे। मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं।
माता पिता के बीच में दरार आ जाती है, गलतियां हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तीसरे चौथे दिन एक साथ चल के जाते हैं, कुछ नहीं हुआ, गलतियां दूर हो गई, एक साथ रहे, बच्चों का अच्छा नमूना मिला। लड़ते लड़ते शादी विच्छेद करना आज की संस्कृति हो चुकी है। हम प्रार्थना करेंगे सर्वप्रथम हमारे परिवारों के लिए, प्रेम से प्रेरित जीवन, मानवीय प्रेम परिवार में, मानवीय प्रेम आस पड़ोस के लोगों के बीच में, समाज में, और दैवीय प्रेम अपने त्याग, तपस्या, प्रार्थना में। वो प्रेम है जो कि हमें प्रेरित करे और हम एक दूसरे को भी उसी प्रेम से प्रेरित करते रहेंगे। और यीशु का उदाहरण, उन्हीं के मनोभावों के माध्यम से इस संसार को एक स्वर्ग राज्य के समान बनाने की दिशा में हम अपना दायित्व संभालें। तेरा राज्य आवे इस धरती पर जो स्वर्ग में है। क्यों ना मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ये प्रत्येक जन इस 12वां इतवार इस वर्ष का है, और सोचना सीखें और समझें हमारे अंदर आनंद, प्रेम, शांति कौन देने वाला है। ना सरकार, ना समाज, ना पड़ोसी, खुद अपने ही को, अपने दिल को साफ रखना, शांत स्वभाव धारण करना, क्षमादान करना और ख्रिस्ती मूल्यों के माध्यम से एक संसार में एक नया पाठ सिखाना, वो हमारा मिशन है। हम चित्त कोने पे पकड़े, ईश्वर प्रभु का वचन है, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। आइए हमारी प्रार्थना आज विशेष करके जो कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, उसके शिकार हो चुके हैं, उनके परिवारों के लिए, और जो प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं उसके शिकार जो हो चुके हों, सबों के लिए हम ये मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे। पूरी मानव जाति प्रभु की शिक्षा के माध्यम से ईश्वर के बल को समझें, उस बल के सहारे से खुद अपने बलवान बनावें कि हम स्वस्थ, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन के हर कार्यों में सफलता और आनंद के लिए याचना करें। हम सभी खड़े होकर विश्वास विधि दोहराएं। हम सुगुण पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पौंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और लोगों को उतरे, वह तीसरे दिन बजे जी उठे, स्वर्ग गए, तो पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, कैथोलिक कलीसिया, धर्मी की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, उस समय समुद्र में एकाएक एक प्रचंड आंधी उठ रही थी। लहरें नाव पर टकरा रही थी और यीशु नाव के दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे, जबकि शिष्य अत्यंत भयभीत तथा चिंतित थे। शिष्यों के जागने पर यीशु जाग गए और वायु को शांत किया। हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हुए अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सन पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी ख्रिस्त विश्वासियों को कठिनाइयों और मुसीबतों के क्षण में ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए परामर्श दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जिस प्रकार योब ने अपने जीवन के सब दुख कष्टों को ईश्वर की कल्याणकारी योजना समझकर उन्हें पूर्ण हृदय से स्वीकार किया और इसके लिए अपने जीवन के अंत में पूर्ण फल प्राप्त किया, इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में
आने वाले दुखों, कष्टों, कठिनाइयों, मुसीबतों को बिना नकारे या शिकायत किए स्वीकार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो मछुआरे अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए अपनी नावों को लेकर अथाह समुद्र में जाते हैं और समुद्री तूफानों का खतरा मोल लेते हैं, ईश्वर उनकी सुरक्षा करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सबों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी, भूखमरी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और भय से जीवन बिता रहे हैं। वे ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में आने वाले सभी दुख, कष्टों, तकलीफ़ों एवं मुसीबतों से न घबराएं, ना चिंतित हों, बल्कि ईश्वर में पूर्ण भरोसा रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने एक प्रचंड समुद्री तूफान को शांत करके अपने शिष्यों को बचाया था और उन्हें स्वयं पर दृढ़ विश्वास तथा भरोसे रखने का आदेश दिया। हमें अनुग्रह प्रदान कर कि हम सदैव तुझ पर विश्वास तथा भरोसे रख सकें, और यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका मेरा बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और माता की समस्त मंडली के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपापूर्वक ग्रहण कर, जिसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः
अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र तत्व एक है वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविधि प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हुए गाते हैं। वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मनाते हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो,
और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हम तेरे पुत्र के मुक्ति मृत्यु भोग प्रताप में पुनरुत्थान स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट होते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना दिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपवास स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की ये बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली, अन्य सब धर्माध्यक्षों, सभी धर्मयाजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मुक्त भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से तार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं
तथा हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सृष्टिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सर्वदा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। भक्ति विश्वास के साथ पिता ईश्वर को मानते हुए ये प्रभु वचन के अनुसार उसको पिता पुकार है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति जो जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक हमसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। देखिए ईश्वर का बेटा जो है प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता ईश्वर, तो हम हर एक के पाप कमजोरियों को हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उनके प्रेम भोर में बुलाए जाते हैं।
आगे करार है प्रभु। यीशु तू मेरा प्यार है, तेरा संगीत है। मैं जीऊँ प्रभु तेरे लिए, मरूँ भी तेरे लिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना करते हैं कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा दें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।